फाइनेंस के लिए 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 20, 21 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 9, 10 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 7, 8, 20, 21 जनवरी का समय अच्छा रहेगा। लव मैरिज और मैरिड लाइफ के लिए 13, 14, 15 जनवरी का समय अच्छा रहने वाला है। केयरफुल डेट्स में 11, 12 जनवरी का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। 16, 17 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 25, 26 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट्स के लिए जनवरी 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद में 15 जनवरी से ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। मंगल ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक आप वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद में 7 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक ये धनु राशि में आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद 18 जनवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक ये आपके 5th हाउस में आ जाएंगे धनु राशि में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और राहु ग्रह हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह की एस्पेक्ट नहीं, देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में विशेष तौर से 14 जनवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आप जिनसे प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय अवधि में 14 जनवरी 2024 तक का समय थोड़ी सी अटकल हो, थोड़ी सी परेशानियों के बाद आपको आपके कार्यक्षेत्र के अंदर आपके जॉब, आपका करियर, आपकी संतान, आपके क्रिएशन से रिलेटेड कार्यों के अंदर सफलता दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर धन कमाने के या ये कहें कि नए नए बिजनेस आइडियाज़ आएंगे। उन आइडियाज़ को आप नोट डाउन कर लें। आने वाले समय में उन्हीं आइडियाज़ के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कुछ करियर अपना या अपना बिजनेस, जॉब इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये पूरा महीना आपको काफ़ी रिलीजियस रखने वाला रहेगा, काफ़ी धार्मिक आप रहेंगे। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। रहन सहन में आपकी एक धार्मिकता झलकेगी। धार्मिक आप होते हैं, परंतु इस समय में थोड़ा सा धार्मिकता का दिखावा होना या लोगों को ऐसा लगना कि आप दिखावा कर रहे हैं, इन चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। पर्सनैलिटी की बात की जाए, पर्सनैलिटी इस समय में काफ़ी अच्छी रहेगी। 14 जनवरी 2024 तक का समय तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, परंतु 15 जनवरी 2024 के बाद से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको अपने एनिमी से बचकर रहना है। वे आपका नेम फेम खराब करने की चेष्टा करेंगे, किसी भी प्रकार से वो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज इस समय में ना किया जाए, अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप मैटरनल अंकल आंटी से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं उसे प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये समय 15 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ, अपनी बुद्धि, अपने नेम फेम को केयरफुल करने के लिए होगा। इस समय में अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना और 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक का समय तो अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं,
उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, कर लिया जाए, बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। और इसके बाद का समय 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक का समय, ये समय आपको आपके घर का सुख दिलाने वाला रहेगा। या ये भी कह सकते हैं कि 7 जनवरी 2024 के बाद आप अपने घर के अंदर गृह प्रवेश, वाहन को लाना इत्यादि चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 6 जनवरी 2024 तक आप अपनी माता तुल्य स्त्रियों से अगर कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। ये समय घर परिवार के अंदर खुशियों का माहौल होना, घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, घर परिवार के अंदर मांगलिक कार्यों का होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में घर परिवार के साथ एक आनंददायी स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ का ध्यान रखा जाए, इस समय अवधि में विशेष तौर से आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना किया जाए, अदरवाइज भी यहाँ पर बढ़ सकती है, ऐसी संभावना दिखाई देती है। इस समय में सिंगिंग इत्यादि का भी भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। गाने गाना या गाने सुनना, इस तरह की एक्टिविटी में आप आनंद प्राप्त करेंगे। धन का आवागमन भी अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद देखिए, आपके बात करते हैं थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट होना और थर्ड हाउस के लॉर्ड का फोर्थ हाउस और आपके फिफ्थ हाउस में गोचर करना। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के साथ एक अच्छी टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको धन लाभ या नए क्लाइंट कस्टमर ऐड करने का अवसर प्राप्त होता है। इस समय में विशेष तौर से अगर आप किसी गैजेट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या व्हाट्सएप ऑनलाइन या मेल इत्यादि के माध्यम से या किसी सॉफ्टवेयर या कोई भी गैजेट आप यूज़ करते हैं, उसका अधिक लाभ आपको आपके कार्य व्यवसाय में मिलने वाला है। इन चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, सुखद यात्राएं करने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। सिबलिंग्स इस समय में आपके खुश रहेंगे, पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन अच्छा रहेगा। और इसके बाद में देखिए, 18 जनवरी 2024 के बाद का समय, जब शुक्र ग्रह आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे तो ये समय संतान के साथ, संतान परिवार के साथ एक आनंददायी यात्रा कराने वाला रहेगा। संतान के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन चीज़ों को आप जानने का प्रयास करेंगे। संतान के लिए हो सकता है आप कुछ धन खर्ची करें, जिसमें अच्छे वस्त्र, कुछ लग्जरी की चीज़ें, आप साइकिलिंग या व्हीकल इत्यादि उन्हें दिलाने का प्रयास करें। इन सब चीज़ों से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान इस समय में आपकी उन्नति प्राप्त करेगी। संतान की हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। अब बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह और फोर्थ हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में और फोर्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट है। घर परिवार के अंदर एक खुशियों भरा माहौल होना, मैं बता चुका हूँ। घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, मांगलिक कार्य होना, कुछ शुभ आयोजन होना, कुछ पार्टीज इत्यादि आदि होना, भाइयों का, सिबलिंग्स इत्यादि का या पड़ोसियों का आपके घर पर आवागमन होना, पार्टी एंजॉय करना और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आप अपने संतान के साथ, अपने माता तुल्य स्त्रियों के साथ अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करेंगे। हो सकता है कोई टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त हो और वहाँ पर जा कर के आप एक आनंद प्राप्त करें, एक सुकून जिसे कहते हैं वो प्राप्त करें। इस समय में इस चीज़ का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में सूर्य और मंगल ग्रह और फिफ्थ हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, इसके साथ साथ फिफ्थ हाउस में सूर्य और मंगल का होना, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके नाइन्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, 14 जनवरी 2024 तक का समय, अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो 14 जनवरी 2024 तक का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। आप स्टूडेंट हैं, इस समय में विशेष तौर से इन चीज़ों को छोड़ करके आप अगर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, बॉडी बिल्डिंग इत्यादि करना, जिम जाना या स्पोर्ट खेलना, साइकिलिंग करना, गेमिंग करना, इन चीज़ों में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप अधिक स्वस्थ और ज़्यादा एनर्जेटिक के साथ साथ एजुकेटेड भी समझे जाएंगे। आपके पास एक अलग सा ज्ञान इस समय में प्राप्त करने की कैपेबिलिटी मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए अवसर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो 14 जनवरी 2024 तक आप प्रयास कर लें, रिजल्ट अच्छा आता हुआ दिखाई देता है। परंतु 14 जनवरी के बाद
का समय थोड़ा सा परेशानी देने वाला, खर्चा अधिक कराने वाला रहेगा, जिसमें हार्डवर्क अधिक करके लाभ प्राप्त होगा, परंतु मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर वीक रह सकती है, या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है। उन चीज़ों का ध्यान रख करके चलेंगे तो वहाँ पर भी आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखिए, इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आप एक रिलीजियस ट्रैवल करें, और अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर की इच्छा रखते हैं, तो इस समय में आपके परिवार के अंदर ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर का जन्म होना यहाँ पर देखा जा सकता है। ये अच्छा समय आपके लिए है। इसके साथ साथ अगर आपके पहले से ही ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो इस समय में आप पूरा जनवरी का महीना अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करके खुशियों का और सुख का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके जो भी कार्य, अगर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ़ौरन जाना चाहते हैं, तो उन कार्यों के लिए समय बहुत उत्तम दिखाई देता है। इन कार्यों को करने से लाभ दिखाई देगा। परंतु गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड जो भी कार्य हैं उन्हें 14 जनवरी तक सबमिट कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। 14 जनवरी के बाद अगर करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी या डॉक्यूमेंटेशन को बार बार चेक कराना, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तब जा कर के आपके कार्य पूरे होंगे। तो इसलिए पहले ही कर लिया जाए तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देगी। समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अपने कार्य के अंदर आप मन लगा करके कार्य कीजिए, आपको बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर मिलते हैं। बहुत कार्य इस समय में आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये पूरा महीना आपको एक अच्छी और उत्तम संतान कंसीव कराने के लिए दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट होना, और 6 हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, और 6 हाउस में सूर्य ग्रह आ जाएंगे। कब आएंगे? ये 15 जनवरी से आएंगे। देखिए, 15 जनवरी से पहले का समय जो है, ये समय आप अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, परंतु उसके बाद में आपको अपने मैटरनल अंकल आंटी से वार्तालाप करते हुए काफ़ी केयरफुल रहना है। अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है या आपका कोई एनिमी है तो उससे काफ़ी केयरफुल रहना है। वो आपको यहाँ पर हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकते हैं, उनसे सावधान रहा जाए। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस, व्यापार या जॉब इत्यादि के लिए, या टूर ट्रैवल के लिए, या एजुकेशन के पर्पज़ में, तो वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस समय में किसी को ऋण ना दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऋण दे तो देंगे या फिर वो आपसी मिलने में बड़ी दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। विशेष तौर से आपको 15 जनवरी 2024 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक का समय हेल्थ में केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। हेल्थ में जैसे सर्दी इत्यादि लगना, इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है, उनसे केयरफुल रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, शनि का यहाँ पर आना, शनि ग्रह का जब यहाँ पर आना हुआ है तो ये इस समय अवधि में आपको आपके पार्टनर के माध्यम से, आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ सॉलिड, जिसे कहते हैं एडवाइस दिलाना, या धन लाभ अगर होगा तो काफ़ी मात्रा में धन लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने स्पाउस और अपने पार्टनर के साथ एक तो सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, उनके ऊपर विश्वास जमाए रखें ताकि आपकी जो पार्टनरशिप है लंबी चल पाए। इसके साथ साथ इस समय में वे काफ़ी हार्डवर्क करेंगे, तो आपको उनके हार्डवर्क को देख करके स्वयं से भी हार्डवर्क करना है, अपने आप को भी मोटिवेट करना है। उन्हें देख करके, उनकी बातों से प्रभावित होकर के अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में अगर आप अपने पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से कोई एडवाइस लेते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए, तो उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाए। एडवाइस बहुत अच्छी, बहुत सॉलिड एडवाइस इस समय में आप दे सकते हैं, परंतु आप उसे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने में आपको थोड़ा हार्ड वर्क हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, परंतु एडवाइस ये मान के चलें कि 100% सही होने वाली है। उसके माध्यम से व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलता दिखाई देता है। व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। थोड़ी देरी के बाद बढ़ेगा, परंतु बढ़ेगा जरूर। और जो नेम फेम आपका बन जाएगा वो पब्लिकली आपके जितने भी क्लाइंट कस्टमर हैं उनके दिलों पर या दिमाग पर छा जाने वाला होगा, वो अमिट होगा। इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए, ये जो समय रहेगा विशेष तौर से आपको, अगर आपके गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आपको कोई भी डिजीज़ होती है, मैं कहता हूँ छोटा सा फ्लू हुआ या जुकाम हुआ, कोल्ड कफ हुआ या फीवर हुआ,
आमतौर पर लोगों को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन ली जाती है, परंतु इस समय अवधि में चाहे आप डॉक्टर भी हैं, सारे दिन आप यही काम करते हैं, परंतु नहीं, इस समय अवधि में आपको कंसल्टेशन फ़ी दे करके किसी दूसरे डॉक्टर से अपना रूटीन अपना चेकअप करा करके मेडिसिन लें और वही मेडिसिन खाएं जो उन्होंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पर संभावना ये बनती है कि आपका कुछ गलत मेडिसिन ले जाना या एक्सपायर मेडिसिन ले लेना या डिजीज़ कुछ और थी और बीमारी मेडिसिन किसी और चीज़ की आपने ले ली, ये यहाँ पर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्य, स्पाउस के परिवार वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना है। ज़्यादा वार्तालाप उनसे ना की जाए, क्योंकि इस समय में किया हुआ वार्तालाप कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है। कुछ वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है, उसके अंदर भी थोड़ा सा छल कपट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाएं, थोड़ा सा कार्यों को डिसिप्लिन से करने का प्रयास करें, प्लानिंग ऑफ द वे से चलें, कार्यों को जज करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, पैदल चलते हैं रोड के ऊपर या घर के अंदर, तो पैरों के अंदर चप्पल इत्यादि डाल के रखें, नंगे पैर ना चलें, और पैर के अंदर घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच इत्यादि लगने से बचा कर रखा जाए। अदरवाइज़ अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट होना, और इसके साथ साथ 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय अवधि में आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन का आवागमन होना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में भी उन्नति दिलाएगा। आप कुछ ऐसी एजुकेशन जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में अपने करियर के अंदर कुछ उन्नति प्राप्त करें, कुछ एक्सपीरियंस इस समय प्राप्त करें, संभावना मिलती दिखाई देती है। इस समय में रिलीजियस रहने से आपको लाभ होगा। रिलीजियस आप होते ही हैं, परंतु तो थोड़ा सा रिलीजियस रहकर अगर थोड़ा सा अधिक रिलीजियस रहकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल कराने वाला भी रहेगा, लॉन्ग डिस्टेंस की कोई रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में भाग्य का भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। पर्याप्त मात्रा में धन आप अपने भाग्य से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। परंतु जितना आप चाहेंगे, जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने भाग्य से, उतना ही पा पाएंगे। आपकी चाह के ऊपर आपको अब धन मिलने वाला है। इस चीज़ को देख कर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान की उन्नति इस समय में होती हुई दिखाई देती है। संतान के भाग्य में उन्नति होना, उनके एजुकेशन के अंदर उन्नति होना, उनकी हेल्थ उत्तम रहना यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर बुध और शुक्र की एस्पेक्ट रहने वाली है। देखिए, इस समय अवधि में अगर अपने कार्य व्यवसाय में कुछ फीमेल और कुछ मेल दोनों तरह के एम्प्लॉय हायर करते हैं तो लाभदायी रहेगा। कोई जॉब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उसके समय अच्छा दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी तक आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन आपने ली है, उसे इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु नया बिजनेस अभी स्टार्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी आइडियाज़ आपके पास आए हैं उन्हें अपने किसी चलते हुए बिजनेस में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ अपनी कंपनी के लिए आप अपने बॉस या अपने सीनियर को बता करके कंपनी की ग्रोथ में भी भागीदार बन सकते हैं और अपने प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी लाभदायी स्थिति बना सकते हैं। सब समय आपके लिए अच्छा रहने वाला दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में लगातार उन्नति के अवसर बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे, और देखिए इस समय में ये जो समय रहेगा जनवरी का पूरा महीना, ये आपको अच्छे घर का सुख दिलाने वाला रहेगा। अगर घर परचेज़ करना चाहते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। अच्छे और सुंदर घर का सुख होना यहाँ पर दिखाई देता है। मित्रों का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का आपके घर पर आवागमन होना और उनके साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छे भोजन का, स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। धन का संचय इस समय में आप कर पाएँ, ऐसी भी संभावना कुछ बनती है। घर के अंदर कुछ लग्जरी की चीज़ों का, कुछ गैजेट इत्यादि का आना भी यहाँ पर देखा जा सकता है। नेम फेम आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान के माध्यम से भी नेम फेम मिलना, उन्नति होना, कुछ लाभ जैसी स्थिति बनती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। समय आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देखिए ये, और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर
आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्य करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कुछ कार्य है, तो उन कार्यों से आपको लाभ मिलने वाला है। उन कार्यों के माध्यम से आपको लाभ होगा। अगर कोई नया व्यापार आपने किया है या आपका व्यापार व्यवसाय है, तो इस समय में जहाँ आप रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री के साथ साथ फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी कनेक्शन स्थापित करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या ये कहें कि अपने प्रोडक्ट सर्विस को आप अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को भी सेल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कुछ मात्रा में आपका धन मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर भी खर्च होगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए भी धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। परंतु अगर आप अपने धन को डोनेशन इत्यादि कार्यों पर लगाएंगे तो आपका ये सब चीज़ों से परेशानी भी बचेगी और धन भी बच पाएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जनवरी का समय, 1 2 3 जनवरी का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। इस दिन अच्छे घर परिवार का सुख प्राप्त करना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, सिंगिंग इत्यादि में रुचि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 जनवरी तक का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा, सिबलिंग्स के साथ जोड़ेगा, पड़ोसियों के साथ जोड़ेगा और इस समय में अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, आनंददायी यात्रा करके आप लाभ प्राप्त कर पाएँ, संभावना दिखाई देती है। इसके बाद देखिए 9-10 जनवरी तक का समय, देखिए 1 से लेकर के 1 2 3 4 छोड़ दें, 5 6 7 8 छोड़ दें, 9-10 जनवरी का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख होना, माता जी के साथ कोई बातचीत करना, उनसे धन लाभ लेना, एडवाइस लेना, व्हीकल का सुख प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। आनंददायी समय रहेगा काफ़ी। इसके बाद 11-12 जनवरी का समय, देखिए 11-12 जनवरी का जो समय रहेगा, 9-10, देखिए 11-12 जनवरी का जो समय रहेगा, ये थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई लीगल मैटर है, उसके लिए अपने लॉयर या एडवोकेट से बातचीत कर सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आपका आने वाले समय में भविष्य क्या बताता है आपके लीगल मैटर के संबंध में। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई आपने डेप्ट इत्यादि था, उन्हें क्लियर करने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय मैटरनल अंकल आंटी से भी एडवाइस मिलती हुई दिखाई देती है। 13, 14, 15, तो यहाँ पर देखिए 13, 14, 15 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस और पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना करके कोई छोटी दूरी की यात्रा और सुखद यात्रा कराता हुआ दिखाई देता है, जिसमें होटल मॉल रेस्टोरेंट का सुख मिलना, व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, व्यापार में उन्नति होना, इसके साथ साथ पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 16-17 जनवरी का समय। देखिए 16-17 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके सुबह उठते ही सभी कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आप देखेंगे। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में जाने के लिए रोड पर रश दिखाई देगा, व्हीकल किसी प्रकार से परेशानी दे सकता है, या इस समय में आपको स्वयं की हेल्थ के लिए कोई परेशानी हो सकती है। उन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो मैं बता रहा था, पैर के अंदर चोट खरोच लगना, वो इस समय में ज़्यादा दिखाई देता है। इस समय विशेष तौर से अपने पैरों का और गुप्तांग का ध्यान रखें। अगर कोई डिजीज़ है तो डॉक्टर से इस डेट में कंसल्ट ले सकते हैं, स्वयं से डॉक्टर ना बने, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। इसके बाद 18-19 जनवरी का समय, 18-19 जनवरी का समय देखिए आपको एक तो धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ कोई फॉरेन टूर ट्रैवल का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना है, उस चीज़ का कार्य कर सकते हैं। इस समय में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना दिखाई देता है, लाभदायी समय रहेगा। इसके बाद 20-21 जनवरी का समय, 20-21 जनवरी का समय जो व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो जॉबलेस हैं, इस समय में जॉब अगर ज्वाइन कर लेते हैं, आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन करना, नए एम्प्लॉय हायर करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कंपनी इस समय में आपकी ग्रोथ करेगी। 22-23-24 जनवरी का समय, ये समय देखिए तो यहाँ पर 22-23-24, देखिए 22-23 में भी आपको धन का आवागमन मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय धन को सेविंग करने के लिए बोलूँगा, किसी प्रकार से सेविंग करें। घर परचेज करना चाहते हैं उसे देखने जाने के लिए अच्छा दिखाई देता है। संतान की उन्नति इस समय मिलती हुई दिखाई देती है। संतान के भाग्य में उन्नति होती हुई दिखाई देती है। संतान के भाग्य से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके 25-26 जनवरी का समय, देखिए 25-26 जनवरी का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ खर्चा होने वाला है। खर्चा अच्छी चीज़ों के लिए हो तो बहुत अच्छा है। अगर मेडिसिन या किसी लीगल मैटर के लिए होता है तो थोड़ा दुखदायी रहता है, परंतु यहाँ पर धन खर्च करके भी आप कुछ ना कुछ सुख का लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, इस दिन टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। कुछ ना कुछ लाभ आपको यहाँ पर हो ही जाएगा। अगर आप सही कार्यों पर, डोनेशन इत्यादि के ऊपर हेल्प करने के लिए किसी की खर्च करेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 27-28-29 जनवरी का समय, देखिए 27-28-29-30 जनवरी का समय, ये समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आप काफ़ी खुश रहेंगे, पर्सनैलिटी आपकी ज़बरदस्त होने वाली है। इस समय में आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपके मन के अंदर आना और धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना,
मित्रों का सुख मिलना, पूरे परिवार का सुख होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था सिंह लगन के लिए जनवरी 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।